अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे अर्तुगरुल अपनी बहादुरी की बिना पर हलीमा और शहज़ादा शहीर को बचाकर कबीला लाता है, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ हल्ब से ज़मीन भी लेकर आता है। जबकि दूसरी जानिब तीर तूश और कारा तोरीगर की साजिशों के बाइस गुलदारों को कैदी बना लिया जाता है, जिसे वापस करने के बदले हलीमा और शहज़ादा शहीर को मतलूब किया जाता है। तो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें। कबीले को नई सरजमीन पर ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जबकि गुलदारों की वापसी के लिए सुलेमान शाह अर्तुगरुल और नए मेहमान को खैमे में तलब करता है, जहां पर ये राज आयां होता है कि ये कोई आम मेहमान नहीं बल्कि एक सल्जूकी शहजादा है। ये जानने के बाद सुलेमान शाह और अर्तुगरुल पर कारा तोरीगर के इरादे वाज़ेह हो जाते हैं कि क्यों कर वो इनको तलब कर रहा है। इस पर अर्तुगरुल अपनी जहानत से एक मंसूबा बनाता है, जिससे गुलदारों भी सही सलामत वापस आ जाएगा और कारा तोरीगर भी पकड़ा जाएगा। चुनाचा मंसूबा पर अमल दरामद शुरू होता है और बड़ी अक्लमंदी से अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के हमरा गुलदारों और मेहमानों को हिफाजत से कबीले ले आता है, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ कारा तोरीगर को भी कैदी बना लेता है। कारा तोरीगर की सज़ा को लेकर इस हल पर पहुंचा जाता है कि इसे बराह रास्त सुल्तान के हजूर पेश किया जाए, जहां वो खुद इसे सज़ा सुनाएं। इसीलिए इसे कोनिया ले जाने का काम एक सल्जूकी कमांडर को सौंप दिया जाता है। कबीले की हलब रवानगी को देखकर सलमान शाह का भाई करतोगलो कुछ सरदारों से मिलकर ये तजवीज़ देता है कि अगर इसे सरदार बना दिया गया तो वो मंगोलों से मिल जाएगा, जिससे इनके कबीले का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, और इस तरह हल्ब रहकर इन्हें सलीबियों से लड़ाई का खतरा भी मोल नहीं लेना पड़ेगा। चुनाचे करतोगलू कारा तोरीगर को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि यही वो शख्स है जो इसके अज़ाइम में इसका साथ दे सकता है। इस बात के पेश नज़र करतोगलो कबीला से गद्दारी करके ये बात तीर तूश तक पहुंचा देता है, जो कारा तोरीगर को सल्जूकी कमांडर से बचाता है और अर्तुगरुल के कबीला से बदले पर उकसाता है। तीर तूश न सिर्फ बदले की आग को भड़काता है बल्कि वो ये भी चाहता है कि ये कबीला हलब आबाद ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कबीला हर दम उनके सामने मुकाबले के लिए खड़ा होगा। इसीलिए तीर तूश एक वबा को कबीला में फैलाने में कामयाब हो जाता है। अर्तुगरुल अपने जाबाजों के हमरा शहजादा शहीर, हलीमा और इसके वालिद को लिए कबीला से कबल हलब रवाना हो जाता है, ताकि शहजादा की वजह से कबीला पर मजीद हमले ना हों। इनके हलब पहुंचने से पहले ही कबीले की वबा की खबर महल तक पहुंच जाती है। ये काम महल में मौजूद गद्दार नासिर करता है, जो तीर तूश का साथी और सुल्तान अब्दुल अजीज का दुश्मन दोस्त वजीर होता है। कबीला के हकीम की मदद से वबा से छुटकारा हासिल कर लिया जाता है। तीर तूश अर्तुगरुल पर जबरदस्त हमला करता है, जिसके नतीजे में हलीमा को तीर लग जाता है और वो नाजुक सूरत हाल में पहुंच जाती है। लड़ाई के दौरान नूरगुल के हमरा शहजादा शहीर को दूसरे रास्ते से हल्ब आने की तलकीन की जाती है, जबकि अर्तुगरुल हलीमा के हमरा इब्नुल अरबी की दरसगाह पहुंच जाता है, जहां तबीब इसकी देखभाल करते हैं। अर्तुगरुल सुबह अपने वालिद के पैगाम के हमरा जब हल्ब के सुल्तान के सामने पेश होता है तो अब्दुल अजीज वबा के पेश नज़र इस पैगाम को फाड़ देता है और ज़मीन देने से इनकार कर देता है, जिस पर अर्तुगरुल सख्त बरम होता है, क्योंकि कबीला रवाना हो चुका होता है। हलीमा की हालत नाजुक है और अभी तक नूरगुल और शहीर भी हलब नहीं पहुंचे। इस तरह के मुश्किल हालात में अर्तुगरुल को एक कासिद मिलता है, जो इसे नूरगुल का कुल्हाड़ा और शहीर के गले की चेन दिखाता है, जहां पर अर्तुगरुल को मालूम होता है कि तीर तूश ने इसे अपनी कैद में ले लिया है। इससे कबल के अर्तुगरुल और मालूमात ले पाता, एक तीर इस शख्स का काम तमाम कर देता है, जिस पर अर्तुगरुल को यकीन हो जाता है कि गद्दार सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि महल के अंदर भी मौजूद हैं। नासिर सुल्तान के करीब होने के लिए इसके वजीर खास, जो कि निहायत नेक दिल इंसान है, इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देता है और गवाहान के साथ साथ काजी को भी खरीद लेता है। इस तरह अब्दुल अजीज अपने वजीर खास शहाबुद्दीन को फांसी की सज़ा सुना देता है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि क्या शहाबुद्दीन को फांसी होगी या नहीं। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।